कुछ खुरापाती लोग हैं जो इस प्रकार के प्रदर्शन कर कर प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये प्लानिंग जैसे हिंदुओं के त्योहार अभी आगे हैं और उसके बाद 2027 का ये चुनाव आ रहा है, तो ये बौखलाहट है उन लोगों की। और बौखलाहट में इस प्रकार से इकट्ठे हो रहे हैं मस्जिदों के अंदर, तो निकल कर ये आया कि प्रदेश के अंदर जो योगी जी की सरकार चल रही है, केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार चल रही है, कुछ लोगों की ये सरकार ये हजम नहीं हो रही और पेट में उनके दर्द उठ रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुरुआत हुई थी आई लव मोहम्मद की। उसके बाद से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के अंदर आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम समाज ने विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, प्रोटेस्ट किया। आई लव मोहम्मद के दौरान जो पुलिस ने कानपुर में कार्रवाई की थी, उसमें करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, मुकदमे लिखे गए थे। और लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस और तब सूबे के मुखिया मना कर रहे थे कि शांति बनाए रखिए और इस प्रकार की नई नई चीज़ों को ना पैदा किया जाए। और चूँकि जुमे की नमाज भी है और ये नमाज हर हफ्ते होती है, और इसके साथ ही पुलिस बल भी उत्तर प्रदेश में तैनात किया जा रहा है हर जगह पर शांति व्यवस्था। लेकिन बरेली में जिस तरह से हुआ, वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, बहुत कुछ समझाया गया, लेकिन वो लोग नहीं माने और उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट किया और साथ ही पथराव भी शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस ने भी एक्शन पर रिएक्शन किया, पथराव पर फिर लाठीचार्ज हुआ और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। यहाँ तक यूपी पुलिस बताती है कि पुलिस के ऊपर फायरिंग तक भी बरेली में की गई है। आखिर उत्तर प्रदेश में इतना हंगामा क्यों? नई शुरुआत क्यों? आई लव मोहम्मद क्यों? या आई लव शिवा क्यों? इन सब बातों को जानने के लिए मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रांतीय संयोजक विकास त्यागी जी के साथ हूं। विकास त्यागी जी, आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में बहुत स्वागत है। धन्यवाद गौरव। क्या हो रहा है ये उत्तर प्रदेश के अंदर? अगर हम बात करें तो आई लव मोहम्मद, आई लव शिवा, आई लव बुलडोजर, कहाँ लेकर जाना चाहते हैं लोग? उत्तर प्रदेश को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं ये? कुछ खुरापाती लोग हैं जो इस प्रकार के प्रदर्शन कर कर प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आई लव यू मोहम्मद यदि याद अब आया तो इससे पहले क्यों नहीं था, और यदि पहले था तो अभी इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रश्न ये है। और उन्हें देखम देख दूसरे समुदाय के लोग भी यानी हिंदू भी आई लव यू महादेव के नाम पर और वो खड़े हो चुके हैं। लेकिन इन चीज़ों से कोई फायदा होने वाला नहीं है, केवल और केवल प्रदेश की सांप्रदायिक और सौहार्द को बिगाड़ने का ये प्रयास हो रहा है। लेकिन ये निकल कर कहाँ से आया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो निकल कर ये आया कि प्रदेश के अंदर जो योगी जी की सरकार चल रही है, केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार चल रही है, कुछ लोगों की ये सरकार ये हजम नहीं हो रही और पेट में उनके दर्द उठ रहा है। इसीलिए छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर और बिना मतलब के मुद्दे बढ़ाए जा रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, नंगा नाच किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई पुलिस ने की, तो उसके लिए यूपी की पुलिस आई लव यू यूपी पुलिस, आई लव यू योगी बाबा, आई लव यू बुलडोजर मैं बोल सकता हूँ। तो इस प्रकार की अराजकता ये हो रही है, ये बहुत गलत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, उत्तराखंड में भी चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है। ठीक चुनाव से पहले इस तरह की राजनीति शुरू करना, कानपुर से शुरुआत हुई थी। मैं बताऊं आपको कि कानपुर के अंदर कुछ लोगों ने एक बैनर लगा दिया, उस बैनर पर आई लव मोहम्मद लिख दिया और तौकीर रजा ने उसको अपने पाले में लेकर के कॉल कर दिया। तौकीर रजा साहब ने ऐसा किया, उसके बाद कार्रवाई भी हुई, उनको डिटेन किया गया, हालांकि गिरफ्तार भी हो गए और करीब 40 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और लगातार अब जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ बोल भी रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी, आप सुधर जाएं, मान जाएं, इस तरह भी है। लेकिन मानने का नाम लोग नहीं रह रहे हैं। तब चुनाव से पहले आई लव मोहम्मद ये भी पहली बार, हाँ, चुनाव आ रहे हैं 2027 के, तो अपनी बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं कुछ राजनीतिक लोग और पब्लिक को भड़का कर और मस्जिदों में इकट्ठा कर जैसे शुक्रवार को ये बोलते हैं कि जुम्मे की नमाज होगी, तो जुम्मा इन्होंने पैटेंट कर लिया है। तो मैं सरकार से सबसे पहले मांग करूंगा कि ऐसे स्थानों पर जो मस्जिदें हैं या मदरसे हैं और ये जुम्मे को वहाँ इकट्ठा होते हैं, तो सबसे पहले उन स्थानों को चिन्हित किया जा और सीधा सीधा उन्हें बैन किया जा, भीड़ को इकट्ठे ना होने दिया जा, क्योंकि भीड़ इकट्ठी होती है तो उन्हें भड़काया जाता है सरकार के खिलाफ।
और ना उन्होंने बताया कि ना उन्हें मोदी जी बर्दाश्त हो रहे और ना योगी जी बर्दाश्त हो रहे। और दूसरा नाम आपने लिया एक रजा, हाँ कोई बरेली के, क्या नाम उनका, तो तौकीर रजा, जेल चले गए। रजा जो जेल गए हैं। ऐसे लोग, ये खुरापैती लोग हैं जो षड्यंत्र रच रहे हैं सरकारों के खिलाफ भी और योगी जी के और मोदी जी के खिलाफ भी। तो ऐसे कौन ये रजा पजा हैं, जैसा योगी बाबा ने पहले कुछ ऐसे खुरापैती लोगों को सबक सिखाया है, जेल में गिरा, कड़ी कार्रवाई की है, तो इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई और ये सरकार को करनी चाहिए, ताकि इस प्रकार का षड्यंत्र रचने का, दंगा करने का कोई दुस्साहस ना कर सके। देखिए, नबी भी आए, प्रॉफिट आए, मोहम्मद साहब भी प्रॉफिट हैं, नबी हैं और इस्लाम के संस्थापक भी हैं, और उनका भी सम्मान सभी लोग करते हैं और हिंदुत्व का भी लोग सम्मान करते हैं। हालांकि इमरान मसूद ने बहुत अच्छी बात की। इमरान मसूद ने कहा कि नई शुरुआत है, नहीं होनी चाहिए, मना किया लोगों को। एक पागलपन लग रहा है कि आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के तुरंत बाहर आके पागलपन टाइप से इतना फोर्स लगाना पड़ रहा है यूपी के अंदर तमाम मस्जिदों के बाहर, और इतना पैनिक, पुलिस पे पथराव, एकदम से नई शुरुआत। क्या ये कहीं से ये पहले से प्लानिंग की गई है? आपको लगता है कि आप चूंकि लगातार विकास जी हिंदुत्व पर बात करते हैं, हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा भी आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और लगातार मुख्यमंत्री से भी, बड़े नेताओं से भी आप शीर्ष नेताओं से मिलते रहते हैं, जैसी मेरी जानकारी है, कि क्या प्लानिंग है, क्या चल रहा है? ये अभी हम लोग वैसे ही अभी डिस्टर्ब थे, ऑपरेशन सिंदूर हुआ देश के अंदर, उसके बाद एकदम से ये सब फिर चीजें। हाँ, ये प्लानिंग, जैसे हिंदुओं के त्योहार अभी आगे हैं और उसके बाद 2027 का ये चुनाव आ रहा है, तो ये बौखलाहट है उन लोगों की, और बौखलाहट में इस प्रकार से इकट्ठे हो रहे हैं मस्जिदों के अंदर। और ये रजा नाम की जो व्यक्ति हैं जिन पर कार्रवाई बरेली के अंदर बरेली पुलिस ने की है, इस प्रकार के लोग इन्हें दंगा भड़काने के लिए उकसा रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, और चुनाव को देखते हुए सब माहौल बनाने का प्रयास ये किया जा रहा है। लेकिन योगी बाबा और उनकी पुलिस ने अपने लठों को तेल पिया रखा है। इस प्रकार का कोई भी षड्यंत्र उत्तर प्रदेश की धरती पर योगी की पुलिस और योगी जी सफल नहीं होने देंगे। और जो भी इस प्रकार का कोई दुस्साहस करने का प्रयास करेगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई और सरकार करेगी। अच्छा, हैरानी तब होती है विकास जी इसके अंदर, मैं देखूं कि जो बड़े बड़े मौलाना हैं, जो देवबंद में बैठते हों या दिल्ली में बैठते हों, तो उनकी तरफ से भी जो मैसेज समाज में जाता है, वो कोई समझाने वाला मैसेज नहीं है कि इदारों से मैसेज जाए, वो समझाएं को, अगर कोई भटक रहा है तो उनको समझाया जाए कि ऐसा ना करें, सड़कों पर ना उतरें, पथराव ना करें, पुलिस पर गोली ना चलाएं, कानून को हाथ में ले। कानून को हाथ में क्यों लिया जा रहा है? मतलब ये किसने कहा कि आप कानून को हाथ में ले लीजिए? गौरव जी, आपने ठीक बात पकड़ ली कि जो मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर मुल्ला मौलवी बड़े बैठे हैं, वे समझाने का काम नहीं कर रहे, वास्तव में समझाने का काम नहीं कर रहे। वो तो सीधा सीधा इन मस्जिदों में और मदरसों में षड्यंत्र रचते हैं, भीड़ को, पब्लिक को इकट्ठी करते हैं, उसे उकसाते हैं और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का वो काम कर रहे हैं। ये वे फतवा देते हैं, क्या वो एक बार नहीं बोल सकते क्या कि आप प्रदेश का, देश का माहौल खराब ना करो? वे भीड़ को एक बार नहीं बोल सकते क्या कि आप अपने स्थानों पर आकर नमाज पढ़ो, आप जुम्मे के दिन यहाँ इकट्ठे ना हो? लेकिन जानबूझ कर इकट्ठा किया जा रहा है, इन मुल्ला मौलवी के द्वारा ही इन्हें उकसाया जा रहा है, और वही इस प्रकार का दंगा फसाद सड़कों पर कर रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं, हिंदुओं की संपत्ति को जड़ा जाता है और उन्हें लुटा जाता है। जिनके हाथों में रोजी रोटी होनी चाहिए थी, कलम होनी चाहिए थी, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए थी, वहाँ तालीम, वहाँ पत्थर उनके हाथों में दे दी जाते हैं। पत्थर लेकर के क्या वो अपना मुस्तकबिल तलाश लेंगे? क्या उनका मुस्तकबिल बन जाएगा? क्या लगता है आपको विकास जी? जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ के मुस्लिम युवाओं ने हाथ में पेन और कॉपी छोड़कर और AK-47 उठाई थी, जिनकी उंगलियां लैपटॉप पर चलनी चाहिए थी, कंप्यूटर पर चलनी चाहिए थी, उनकी वे उंगलियां AK-47 जैसे घातक हथियारों के और टैगर पर उनकी वो चली है। ऐसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी, और ये लोग जो जम्मू कश्मीर बनाने का ये प्रयास किया जा रहा है और मुल्ला मौलवी उसके ये पीछे खड़े हुए हैं, तो सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। विकास जी, एक बात और निकल कर आ रही है इस बीच में कि कुछ शीर्ष नेता हैं कई पार्टियों के जो बगावती सुर में भी हैं और वो उनको हल भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि भारत के अंदर इस समय डेमोक्रेसी खतरे में है और यहाँ नेपाल या श्रीलंका जैसा माहौल बनाया जा रहा है, और खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके, इनको आगे कर करके, इनके युवाओं को आगे कर करके इस तरह का माहौल खराब करके देश के अंदर उन्माद पैदा किया जा रहा है? जो स्थिति नेपाल के अंदर हुई, बांग्लादेश के अंदर हुई या अन्य देशों में हुई, वो केवल सपना देख रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान में करने की तो आप सोचना भी आप छोड़ दो, क्योंकि अमित शाह जैसा व्यक्ति गृह मंत्री के रूप में बैठा हुआ जो मजबूत नेतृत्व दे रहा है। जो लोग ये बोलते थे कि धारा 370 हटेगी, कत्लेआम हो जाएगा, ये हो जाएगा, धारा 370 हटेगी, किसी को मच्छर मारने की हिम्मत भी नहीं हुई। तो इसीलिए जो ये उदाहरण दे रहे हैं नेपाल का, बांग्लादेश का, अन्य देशों का, कि हम जैसा वहाँ हुआ यहाँ भी कर देंगे, यहाँ नहीं होगा। और यदि कोई करने का प्रयास भी करेगा, सोचने का प्रयास भी करेगा, तो उनका फंड कुचल दिया जाएगा। अच्छा, आपकी उम्र इतनी हो गई है, हमारी भी इतनी हो गई
गई है, आप हमारे से सीनियर ही होंगे, क्या लगता है कि ऐसा कभी हुआ, कभी हम लोगों ने सुना कि इस तरह के बैनर या पोस्टर पे अपने नबी का नाम या भगवान का नाम लिख करके, आई लव लिख करके हम उसको लाएं और बताएं दुनिया को? इबादत करने के लिए मस्जिदें हैं, मंदिर में पूजा करने के लिए हमारे पास स्थान है, हम अपने भगवान को कर सकते हैं, ईश्वर हमारे हृदय के अंदर बसता है, और तो ऐसी चीजें हमें बताया ना, ये षड्यंत्र किसी भी छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और उनके नाम पर सड़कों पर अराजकता फैलाई जा रही है। आप नबी को प्यार करते हो, आज ही आपके ध्यान आया क्या? आप क्यों बैनर लेकर आप सड़कों पर निकल रहे? जब आप हाथ में नबी का बैनर लेकर जाओगे, दंगा फसाद करोगे, पुलिस आपको लट पे लगी, आपके वे बैनर नीचे जाएंगे, आप उन्हीं जिस नबी को आप प्यार कर रहे हो उसी बैनर पर आपके पैर लगेंगे, उन आप पैरों तो कुछ लोगे। तो ये आपके लिए सोचने वाला प्रश्न है कि जिसे आप सम्मान कर रहे हो, आई लव यू बोल रहे हो, और आप फिर उस धरती पर गिरेगा, उस पर पैर रखे जाएंगे, तो कम से कम दूसरी बात ना सोचो, ये सब तो सोचो। आप उन्हें प्यार कर रहे हो और अपने पैरों से कुचल रहे हो, कितनी गंदी हरकत आप कर रहे हो। तो मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे प्रदर्शनों पर कठोर तक कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार तो लगातार कार्रवाई, उत्तर प्रदेश के अंदर कार्रवाई योगी सरकार ने बड़ी तेजी के साथ की है। और एक बात इसमें और आई है, ये आपको बताऊं चाहिए कि इसके अंदर की जो पैगंबर का नाम है उसको ऐसे नहीं लिया जा सकता। आई लव मोहम्मद खाली शॉर्ट में खाली मोहम्मद लिख के नहीं लिया जा सकता, ये भी गुनाह अजीम बताया जाता है कि बड़ा गलत है, इस तरह से नाम नहीं लिया जाता, पूरा एक उसका पढ़ा जाता है तब वो पूरा माना जाता है। हाँ, तो मैं इसीलिए तो कह रहा है कि आवश्यकता क्यों पड़ रही है इसकी आई लव यू मोहम्मद कहने की? आप किसा दिखाना चाह रहे हो? आप मोहम्मद को प्यार करते हो तो दिल में रखो ना। बैनर पोस्टर लेकर आप सड़कों पर निकल रहे हो, किसा दिखा रहे हो? और यदि आप दिखा रहे हो तो इसका मतलब सीधा सीधा दिमाग में आपके कुछ और चल रहा है, आप दंगा फसाद कर रहे हो, करना चाहते हो, आपके दिमाग में षड्यंत्र की जो है बू आ रही है, इसीलिए आप इस प्रकार का कोई कदम उठाओगे तो सरकार भी आपके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी। तो इसका मतलब कहना कि सरकार ने और आप लोगों ने सभी ने तय किया हुआ है, एक मैसेज है कि इलाज अच्छा होगा, कोई नहीं माना तो बिल्कुल होगा। मैं तो योगी जी ने, पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसका समर्थन करता हूं, धन्यवाद देता हूं योगी जी को कि जो भी इस प्रकार का दंगा फसाद करने का, षड्यंत्र करने का, सरकार को अस्थिर करने का, गुंडाई करने का प्रयास करे, उसका फंड ऐसे ही कुचल देना चाहिए जैसे बरेली पुलिस ने कुचला है, योगी जी ने कुचला है। हमारे साथ विकास त्यागी जो बता रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह क्लियर कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में उन्माद, दंगा, किसी भी प्रकार से माता बहन के साथ सड़कों पर बदतमीजी, कोई भी हरकत करने की किसी ने कोशिश की या दंगा भड़काने की कोशिश की तो उसका इलाज अच्छी तरह कर दिया जाएगा। और मौलानाओं का जो मौलाना इस टाइप से लोगों को भड़का करके लोगों को ला रहे हैं और भड़का रहे हैं, तो उन्हें यह पता होना चाहिए, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसको कतई न भूलें। शायद इसीलिए किसी ने कहा था कि वो कौम खुदकुशी की सलीबों पर झूल जाती है जो अपनी रवायतों को भूल जाती है। द ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गौरव मिश्रा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।